जेएस कॉन्वेंट स्कूल शोंद ग्रामीण अंचल में पिछले 9 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए बेहतरीन कार्य कर रहा है। जेएस कॉन्वेंट स्कूल शोंद के समस्त अध्यापकगण शिक्षा, संस्कार, अनुशासन के साथ बच्चों के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देते हुए देश, राष्ट्र, समाज निर्माण में अपना अग्रणी योगदान दे रहे हैं। जेएस कॉन्वेंट स्कूल शोंद दोपहर 2 बजे से स्कूल में ही फ्री एक्स्ट्रा क्लासेस भी बच्चों को देने का कार्य कर रहा है। वहीं स्कूल नर्सरी से 8वीं क्लास तक मान्यता प्राप्त है। जेएस कॉन्वेंट स्कूल सोंद की प्रिंसिपल उषा जी ने अपने इंटरव्यू के माध्यम से सभी अभिभावकगणों से आग्रह करते हुए कहा कि 2025 से 2026 नए सत्र में अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए जेएस कॉन्वेंट स्कूल सोंद में आकर जरूर विजिट करें और कहा कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग देख करके अपने बच्चे का एडमिशन ना कराएं और उसमें पढ़ाने वाले टीचरों की योग्यता अवश्य देखें। दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हो एसएस न्यूज मामन। जैसा कि आपको विदित होगा 2025 और 26 नए सत्र की शुरुआत हो चुकी है। जैसा कि ग्रामीण आंचल में चल रहा जेएस कॉन्वेंट स्कूल आज पहुंचे हैं और हमारे साथ मौजूद है स्कूल की प्रिंसिपल उषा जी। उनसे जानेंगे कि शिक्षा को किस तरीके से बेहतर बनाया जाए और वो शिक्षा के क्षेत्र में किस तरीके से कार्य कर रही है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कर। शिक्षा के क्षेत्र में हमारा जेएस कॉन्वेंट स्कूल लगातार 9 सालों से बच्चों के साथ मेहनत कर रहा है। ग्रामीण अंचल में एक बच्चों को शहरी माहौल देने की कोशिश कर रहा है और शहरी माहौल ही दिया जा रहा है बच्चों को यहाँ पर। मैम, बात करें दिन प्रतिदिन स्कूलों की संख्या बढ़ती जा रही है, पेरेंट्स चुनाव नहीं कर पाता कि मैं अपने बच्चे को शिक्षा दिलाऊं तो दिलाऊं किस स्कूल के अंदर, क्या कहोगे? हाँ, ये दिन प्रतिदिन स्कूलों की संख्या बढ़ती जा रही है। पेरेंट्स के पास विकल्प बहुत होते हैं, लेकिन पेरेंट्स थोड़ा इस पर ध्यान दें कि स्कूल की बिल्डिंग्स वगैरह सुख सुविधाओं पर ना जाकर बच्चे की पढ़ाई पर फोकस करें कि इस स्कूल में स्टाफ कैसा है, कितना क्वालिफाइड है, किस तरह का माहौल है, किस तरह का स्कूल मैनेजमेंट है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, ना कि बिल्डिंग्स को देखकर चलना चाहिए। जी मैम, आपने बिल्डिंग को लेकर बात की। आज का पेरेंट बड़ी बड़ी बिल्डिंग देख करके अपने बच्चों का एडमिशन करा देता है, उसमें ये नहीं देखता कि स्कूल संचालक का माहौल किस तरीके का है, किस तरीके की योग्यता है, पढ़ाने वाले टीचरों की किस तरीके की योग्यता है। क्या कहोगे पेरेंट्स को? मैं पेरेंट्स को कहना चाहूंगी कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को ना देखकर अपने बच्चों के भविष्य की तरफ देखें। एक स्कूल का मैनेजमेंट देखें, माहौल देखें, किस तरह की यहाँ पर भाषा बच्चों को सिखाई जा रही है, किस तरह का माहौल दिया जा रहा है। तो थोड़ा इस ओर ध्यान दें और पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया जाए। मैम, बात करें, आपने बताया कि 9 वर्षों से हम शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अब तक 9 वर्षों में ऐसी क्या उपलब्धि जेएस कॉन्वेंट स्कूल की रही? हमारे जेएस कॉन्वेंट स्कूल में 9 वर्षों से लगातार बच्चों के साथ मेहनत हो रही है। बच्चे स्पोर्ट्स में भी आगे जा रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे जा रहे हैं। कई संस्थाओं से बच्चे मेडल, सर्टिफिकेट वगैरह लेकर आए हैं और पढ़ाई के क्षेत्र में भी बेस्ट देते हैं हमारे स्कूल के बच्चे। यदि बात करें जेएस कॉन्वेंट स्कूल बच्चों को किस तरीके की सुविधाएं देने का काम कर रहा है? यहाँ पर बच्चों के बैठने की जो व्यवस्था है, सभी क्लासेस में फैन लगे हुए हैं, बच्चों के लिए साफ पीने के पानी की व्यवस्था है और सोलर पैनल लगा हुआ है। बाकी सारी सुविधाएं जो होनी चाहिए सभी दे रखी हैं बच्चों के लिए। मैम, जेएस कॉन्वेंट स्कूल की तरफ से क्या आगे शिक्षा के क्षेत्र में रूपरेखा रहने वाली है? आगे के लिए हमारा यही है कि हम बच्चों को और मतलब पिछले सालों से भी ज्यादा मेहनत कराएं। इसके लिए जैसे बच्चों को हमारे प्रॉब्लम थी गांव के अंदर कि बच्चे बाहर घूमते हैं, घर पर आकर पढ़ते नहीं हैं, तो इसके लिए हमने बच्चों को एक्स्ट्रा क्लासेस देने का सोचा है इस बार फ्री में ही। उसकी हम किसी से कोई फीस नहीं ले रहे हैं। तो हम 4-5 बजे तक बच्चों को यहीं रोककर उनको अच्छे से पढ़ाएं, उनका वर्क करा के तब घर पर भेजें। मैम, आपने फ्री एक्स्ट्रा क्लासेस की बात की, तो कितनी क्लास से लेकर कितनी क्लास तक के बच्चों को फ्री एक्स्ट्रा क्लासेस आप देने का काम कर रहे हो? कितने समय से कितने समय? हम 2nd क्लास से ऊपर 8th क्लास तक के बच्चों को 2 बजे से लेके 5 बजे 6 बजे तक एक्स्ट्रा क्लासेस देंगे, जो जिसका वर्क हो जाए उस समय तक। तो आपका स्कूल नर्सरी से लेके 8वीं क्लास तक का है? हाँ जी, हमारा स्कूल नर्सरी से 8वीं क्लास तक का है। लेकिन मैम, एडमिशन का दौर है, अंत में क्या मैसेज देना चाहोगे पेरेंट्स को और बच्चों को कि बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले तो मिले कहाँ, और पढ़ाई के साथ साथ आप किस तरीके की एक्टिविटी बच्चों को और कराने का काम करें? मैं पेरेंट्स से कहना चाहूंगी कि एक बार स्कूल में आकर विजिट करें, देखें और बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए एडमिशन कराएं। हम बच्चों को शिक्षा के साथ साथ योगा क्लासेस हैं, स्पोर्ट क्लासेस हैं, सभी देते हैं। जी, स्पोर्ट्स की बात करें तो पढ़ाई के साथ साथ खेलों का कितना महत्व? पढ़ाई के साथ साथ खेलों का विशेष महत्व है, क्योंकि इनसे ही बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है
उसके माइंड डेवलपमेंट के साथ साथ फिजिकल डेवलपमेंट भी जरूरी होती है बच्चे की। क्या खास मैसेज देना चाहोगे जेएस कॉन्वेंट स्कूल की तरफ से सौंध वासियों को, आसपास के क्षेत्रवासियों? मैं जेएस कॉन्वेंट स्कूल सौंध की तरफ से कहना चाहूंगी कि एक बार स्कूल में आकर विजिट करें, खुद देखें हम किस तरह का माहौल बच्चों को प्रोवाइड करा रहे हैं, किस तरह की शिक्षा हम बच्चों को दे रहे हैं, क्या क्या सुविधाएं दे रहे हैं। एक बार अवश्य आएं और आकर देखें और एडमिशन कराएं बच्चों का। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थी हमारे बीच में दर्शकों जेएस कॉन्वेंट स्कूल की प्रिंसिपल उषा जी। इन्होंने शिक्षा को लेकर तमाम बातें बताई और पिछले 9 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। नर्सरी से 8वीं क्लास तक का इनका स्कूल है जेएस कॉन्वेंट स्कूल। शिक्षा, संस्कार, अनुशासन को लेकर शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। पढ़ाई के साथ साथ खेलों पर भी जोर दिया जा रहा है और फ्री एक्स्ट्रा क्लासेज बच्चों के लिए 2 बजे से लगाई जाती हैं स्कूल के अंदर। आगे किस तरीके की ग्रामीण अंचलों की प्रतिक्रिया रहने वाली है, पलवल जिले की प्रतिक्रिया रहने वाली है, वो आपको दिखाने का काम करते रहेंगे। आप बने रहे एसएस न्यूज बामन के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और इस वीडियो को लगातार शेयर करते रहें। धन्यवाद।